परम पूज्य श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। ठाकुर बाड़ी का इतिहास सभी गुरु भाइयों के सामने प्रस्तुत है। झारखंड के देवघर जिले में स्थित ठाकुर बाड़ी, जिसे विशेष रूप से सत्संग आश्रम परिसर के रूप में जाना जाता है, धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह सिर्फ एक मंदिर या साधारण ठाकुर बाड़ी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक आंदोलन का केंद्र रहा है, जिसने सामाजिक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा एवं मनुष्यपर दर्शन को समाहित किया है। नीचे इसके इतिहास, स्थापना, विकास तथा वर्तमान स्वरूप को विस्तार से समझाया गया है। स्थापना और प्रारंभिक पृष्ठभूमि। इस आश्रम की नींव इस प्रकार पड़ी। ठाकुर अनुकूल चंद्र का जन्म 14 सितंबर 1888 को पाबना जिले, अब बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा की शिक्षा ली, स्लमेरिया में सेवा की और फिर आध्यात्मिक चिंतन एवं सामाजिक सेवा कार्य में संलग्न हुए। 1925 में सत्संग नामक धर्म संगठन की पाबना, पूर्वी बंगाल में पंजीकरण हुई। भारत विभाजन से पहले ही उन्होंने लगभग 2 सितंबर 1946 को देवघर, तत्कालीन बिहार में अपनी गतिविधियों का स्थानांतरण तय किया। इस प्रकार देवघर में ठाकुर बाड़ी सदृश आश्रम का आरंभ हुआ, जहां उनके अनुयायियों ने स्थापित स्वरूप में रहने सेवा करना आरंभ किया। विकास, संस्थाओं और सामाजिक कार्य। ठाकुर बाड़ी का स्वरूप केवल धार्मिक नहीं रहा, यहाँ सामाजिक सेवा एवं शिक्षा प्रसार का भी जोर रहा है। मुख्य बिंदु निम्न हैं: सत्संग आश्रम में शिक्षा केंद्र, अस्पताल, चिकित्सा सुविधा, प्रकाशित सामग्री, सामाजिक उद्योग प्रयास आदि स्थापित हुए। आश्रम परिसर के आसपास सत्संग नगर नामक आवासीय एवं सेवा क्षेत्र विकसित हुआ। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्त सभा, दीक्षा संस्कार तथा सामाजिक मेलजोल यहाँ नियमित हुआ करते थे। इस प्रकार ठाकुर बाड़ी देवघर केवल एक पूजा स्थल नहीं बनी, बल्कि एक व्यापक सामाजिक आधारित आंदोलन का आधार बनी। स्थापत्य, स्थान एवं परिचय। स्थान: पानो रोड, सत्संग नगर, देवघर, झारखंड 814112 भारत। परिसर में प्रमुख भवन संरचनाएं: मंदिर, प्रार्थना स्थल, स्वामी विवेक महल, शिक्षा एवं सेवा वर्ग के भवन। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए आवास व्यवस्था, भोजन प्रसाद आदि भी उपलब्ध हैं। स्थान और संरचना ने इसे न सिर्फ स्थानीय बल्कि देश भर से आने वाले लोगों के लिए एक ठिकाना बना दिया। धार्मिक दर्शन एवं दर्शन वर्ग। ठाकुर अनुकूल चंद्र का मुख्य विचार यह था कि धर्म चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन सूत्र है, अर्थात धर्म एवं विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने कहा, धर्म कभी अनेक नहीं होता, केवल दृष्टियां अनेक होती हैं। सत्संग में जात धर्म, धार्मिक बंटवारे के स्थान पर मानव मूल्य, सेवा भाव और आत्मविकास को महत्व मिला। इस दृष्टिकोण ने ठाकुर बाड़ी को सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर उठने वाला स्थल बना दिया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। इस आश्रम ने शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, प्रकाशन जैसे विभिन्न माध्यमों से स्थानीय समाज में बदलाव प्रवर्तन का काम किया। भक्त संघ की संख्या देश विदेश में फैली, जिससे देवघर स्थित ठाकुर बाड़ी वैश्विक स्तर पर भी जाना जाने लगा। धार्मिक पर्यटन के रूप में भी इसका महत्व बढ़ा। कई श्रद्धालु देवघर आने पर यहाँ दर्शन यात्रा करते हैं। वर्तमान स्वरूप और ध्यान देने योग्य बातें। आज भी यह स्थल सक्रिय है। नियमित कार्यक्रम, उत्सव, प्रवचन आदि यहाँ होते हैं। भक्त एवं आगंतुकों के लिए आवास व्यवस्था एवं भोजन प्रसाद की सुविधा उपलब्ध है। यह मंदिर आधारित स्थल होने के साथ साथ एक सशक्त सामाजिक संस्थान का रूप ले चुका है। अगर आप जाना चाहें तो सुबह शाम प्रार्थना समय में जाना शुभ होगा। भीड़ भाड़ का समय बचाना बेहतर रहेगा। ठाकुर बाड़ी देवघर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक विचार विमर्श, सेवा साधना और समन्वय का केंद्र है। जहां एक ओर आध्यात्मिक अनुभूति मिलती है, वहीं दूसरी ओर मानव सेवा, शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान का संदेश भी मिलता है।
किसी भी भाषा में इसे देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस स्थान ने विश्वमूर्ति के रूप में जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है। ठाकुरबाड़ी का परिचय आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा? इसका उत्तर जरूर लिखें। जय गुरु।